नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, अब फिर किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान, ऐसे करें अप्लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। 8वीं अनुसूची में शामिल हो भोजपुरी भाषा, भोजपुरी एक्टर ने पेश किया विधेयक। दिल्ली हादसे के बाद पटना में कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी, सुरक्षा मानकों की जांच के लिए टीम गठित। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरा बिहार इन दिनों कम बारिश होने की वजह से परेशान है। सबसे अधिक परेशानी किसानों को हो रही है। इसकी वजह यह है कि बारिश नहीं होने की वजह से खेतों में पानी नहीं मिल पाई है। अब बता दें कि ऐसे में अब उन्हें दूसरे तरीकों से खेतों का पटवन करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को हो रही समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं अब बिहार सरकार एक बार फिर डीजल अनुदान योजना शुरू की है। दरअसल बिहार सरकार इस योजना के तहत डीजल पर प्रति लीटर 75 रुपये अनुदान दिया जाएगा। 750 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान मिलेगा। वहीं अन्य खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। लाभार्थी किसान को अधिकतम 8 एकड़ तक की सिंचाई के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो 9,600 से 14,500 तक हो सकता है। वहीं अब बारी आती है इसको लेकर अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले किसानों को इसके लिए उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, लाभार्थी का फोटो, लाभार्थी का आवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। इसके साथ ही किसान का आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, डीजल विक्रेता की रसीद और किसान के नाम का बैंक खाता के साथ पासबुक की कॉपी भी चाहिए होगी। उसके बाद कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचकर पंजीकरण सेक्शन पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें। विकल्प पर क्लिक करना होता है। दरअसल सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को डीजल सब्सिडी दिया जाए। कृषि विभाग ने किसानों के लिए 26 जुलाई से डीजल अनुदान के लिए पोर्टल खोल दिया है। किसानों को इस पोर्टल पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन करना होगा। अब पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बिहार से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। संजय झा ने आम बजट में बिहार को तरजीह देने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। दरअसल संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में मिला। वहीं इस दौरान राजहित एवं जनहित के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। इसके साथ ही इस वर्ष के बजट में बिहार का विशेष ध्यान रखने के लिए उनका आभार जताया। अब बता दें कि संजय झा बिहार के विकास को लेकर लगातार गठबंधन के शीर्ष नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक्स पर जानकारी दी थी कि दरभंगा एम्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित जमीन पर ही एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, भोजपुरी सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने एक बड़ी पहल की है। दरअसल रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया है, ताकि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जा सके। वहीं भाजपा सांसद में कहा गया कि इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा बकवास गीतों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य है, जिसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा सांसद ने कहा कि इतने सारे लोग इस भाषा को बोलते और समझते हैं, यह हमारी मातृभाषा है। वहीं इस भाषा को बढ़ावा देना चाहता हूं, क्योंकि इस भाषा में फिल्म उद्योग भी चलाया जा रहा है और लाखों रोजगार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भोजपुरी साहित्य को बढ़ावा देने के बारे में है, जो बहुत समृद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि लोग इस भाषा को गंभीरता से लेंगे। यह भाषा बकवास गीतों के बारे में नहीं है, यह भाषा इतनी समृद्ध है, इसमें साहित्य भी हैं। दरअसल अभिनेता से नेता बने रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी साहित्य को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं अपने समुदाय को वापस देना चाहता हूं। मैं भोजपुरी भाषा और भाषी समुदाय को कुछ देना चाहता हूं। यह भाषा मेरी पहचान है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में 1 दर्जन से अधिक पुलों के ध्वस्त होने के मामले में दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामलों की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट ने बिहार सरकार, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय से जवाब मांगा है।
दरअसल बिहार में पुल गिरने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी। वहीं नीतीश कुमार पाला बदलकर आरजेडी के साथ आ गए थे। वहीं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी थे। वहीं इस दौरान बिहार में पुल गिरने का पहला मामला सामने आया था। दरअसल भागलपुर में निर्माणाधीन अगवानी पुल का एक हिस्सा गिर गया था और पुल के कुछ पाया गंगा में समा गए थे। वहीं इस घटना को लेकर खूब सियासत भी हुई थी। पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंघला के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। वहीं तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठे थे। उस वक्त विपक्ष की भूमिका में हो रही बीजेपी ने खूब हंगामा मचाया था। वहीं अगवानी पुल के बाद बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके बाद से बिहार में कई पुल गिर चुके हैं। वहीं हाल ही के दिनों में हर दिन पुलों की गिरने की घटनाएं सामने आई है। दरअसल बिहार में लगातार पुलों के गिरने के मामले को लेकर बीते 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने पिछले 2 साल के भीतर 12 पुलों की गिरने का हवाला देते हुए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। वहीं छोटे बड़े सभी पुलों की गिरने की घटना की जाँच कराने की मांग भी की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार, एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांग दिया है। वहीं बिहार सरकार एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जवाब दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली हादसे के बाद पटना में कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी, सुरक्षा मानकों की जांच के लिए टीम गठित। दरअसल दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुसने के बाद उसमें डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही साथ कई कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। वहीं दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक्शन के बाद अब पटना के कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल दिल्ली कोचिंग क्लास की घटना के बाद पटना जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। वहीं पटना डीएम ने कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के लिए अनुमंडलवार 6 जांच टीम का गठन किया है। यह टीम इस बात की जांच करेगी कि पटना में जो भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वह सुरक्षा मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अब बता दें कि जांच टीम की रिपोर्ट पर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा गठित इस जांच टीम में संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी, वहीं नगर कार्यपालक पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है। वहीं जांच टीम को 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। अब बता दें कि टीम द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत ले रहा था डाटा ऑपरेटर, डीएम ने रंगे हाथ दबोचा, सलाखों के पीछे पहुंचा घूसखोर। दरअसल जमुई के बरहेड़ प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर डीएम राकेश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। वहीं सोमवार की दोपहर अचानक वह जांच के लिए बरहेड़ प्रखंड पहुंच गए। वहीं अचानक डीएम के बरहेड़ प्रखंड कार्यालय पहुंचने के बाद कर्मियों में हड़कंप मच गया। अब बता दें कि डीएम राकेश कुमार प्रखंड कार्यालय में मौजूद आवेदनकर्ताओं से खुद ही पूछताछ करने लगे। वहीं इस दौरान डीएम राकेश कुमार बिस्वान कार्यालय पहुंचे, जहां जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य किया जाता है। वहीं इस दौरान डीएम ने एक शख्स से शिकायत की कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में सुधार के लिए 1,500 रुपये की मांग की जा रही है। वहीं एक अन्य युवक ने भी शिकायत की काम के बदले 700 रुपये डाटा ऑपरेटर संतोष यादव मांग रहा है। वहीं शिकायत मिलते ही डीएम बिस्वान ऑफिस पहुंचकर कर्मी की पॉकेट की तलाशी कराई। वहीं इस दौरान संतोष यादव के पॉकेट की जांच की गई तो उसके पॉकेट से 5,000 रुपये नगद और अलग अलग पैकेट से बरामद हुआ, जो घूस के पैसे थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने बरहेड़ बीडीओ को मामले की जांच कर कर्मी पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने का आदेश दिया। वहीं डीएम ने कहा कि बरहेड़ प्रखंड में आयुष्मान कार्ड बनाने की गति कम है, इसे सुधार करने को कहा है। पूर्व एमएलसी सुनील सिंह का बड़ा बयान, नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, लालू जैसा दयालु नेता कोई नहीं। दरअसल बिहार विधान परिषद की सदस्यता खत्म होने के बाद पूर्व एमएलसी सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और लालू प्रसाद यादव जैसा दयालु नेता कोई नहीं है। वहीं सुनील सिंह ने आगे कहा कि सदन में बोलने पर मेरी सदस्यता खत्म कर दी गई, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वहीं पूर्व एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि सदन में नीतीश कुमार ने सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को तिलांजलि दे दी है। वह सुनील कुमार सिंह को सामने देखना नहीं चाहते थे। हम लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करते आ रहे थे, लगातार पलायन पर सवाल उठाते थे, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की बात करते थे। तब मुझ पर कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई नीतीश कुमार पर होनी चाहिए थी, जिन्होंने महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। महिलाओं के बारे में दोनों सदनों में जिस तरह की बात की गई थी, उसकी आलोचना खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। वहीं नीतीश कुमार को सुनील सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार की गूंज आपके कान को होते हुए आपके मस्तिष्क के अंदर घंटी बजाता रहेगा। वहीं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह आपको सपने में भी याद आएगा। नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता हैं, जबकि लालू जैसा दयालु नेता कोई भी नहीं है।